आज हम अध्याय 1 श्लोक 19 करेंगे। अब तक हमने देखा कि पांडव, उनके सहयोगी और उनके पुत्रों ने अपने शंख बजाए। रणभूमि में धर्म और साहस की गूंज चारों तरफ फैल चुकी थी। लेकिन अब जो होने वाला है वो केवल रंगघोष नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी को हिला देने वाली ध्वनि है। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन 19। वो भयंकर घोष आकाश और पृथ्वी में गूंज उठा, जिससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। अब कल्पना कीजिए, जब पांडवों और उनके सहयोगियों ने एक साथ अपने शंख बजाए, तो वो केवल साधारण आवाज नहीं थी। वो धर्म का स्वर था, वो साहस का स्वर था, वो सत्य की विजय का उद्घोष था। इतनी प्रचंड ध्वनि उठी कि चारों दिशाएं कांप उठीं। आकाश में गूंज, पृथ्वी पर कंपन, यहां तक कि पक्षी, पशु सब भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा धृतराष्ट्र के पुत्रों पर। उनके हृदय में भय समा गया। उन्हें लगा मानो ये रणभूमि धर्म की विजय का प्रारंभिक संकेत दे रही हो। महाभारत का ये दृश्य बताता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही मनस्थिति तय कर देती है कि कौन विजयी होगा और कौन पराजित। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म का स्वर हमेशा शक्तिशाली होता है। वो केवल बाहर नहीं गूंजता, बल्कि अधर्मियों के हृदय को भीतर से चीर देता है। जब हम सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं, तो हमारी साधारण सी आवाज भी पर्वतों जैसी गूंज बन जाती है। दूसरी ओर, जब हम अधर्म और अन्याय के मार्ग पर होते हैं, तो लाखों की सेना होते हुए भी भीतर से भय सताता है। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र में शंखनाद अधर्मियों के हृदय तोड़ने वाला सिद्ध हुआ। क्लोजिंग प्लस सब्सक्राइब मैसेज। मित्रों, इस श्लोक में हमने देखा कि धर्म की ध्वनि इतनी प्रबल थी कि उसने अधर्मियों के हृदय को भीतर तक हिला दिया। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में हम सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं, तो हमारी शक्ति स्वतः दोगुनी हो जाती है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर दिन दोपहर 12 बजे मैं आपके लिए गीता का एक नया श्लोक लेकर आता हूं। मेरे चैनल के शॉर्ट्स सेक्शन में और कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आपको लगता है कि धर्म की शक्ति सबसे पहले मन पर विजय पाती है?